बेटा, आज जो हमने टॉपिक इस वीडियो में कवर करना है वो टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है, पहले मैं बता दूं कि इंटरेस्ट होता क्या है। यू मस्ट हैव टू नो द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज द पेमेंट for using the लोनेबल फंड। अब अगर हम किसी का पैसा यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ डेट, तो हम जो उनको रिटर्न में दे रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग देयर कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ठीक है ना। सो इंटरेस्ट इज द पेमेंट विच इज गिवन टू द लैंडलॉर्ड, और यू कैन से दैट नॉट लैंडलॉर्ड, टू द लेंडर, क्योंकि हमने उससे क्या किया है, बोरो किया है। सो वी आर यूजिंग द लोनेबल फंड्स, और उसके लिए जो हम लैंडर को रिवॉर्ड देते हैं। इसकी जो थ्योरी है इसकी जो थ्योरी है इसकी जो थ्योरी है इसकी जो थ्योरी है उसमें सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट की। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कहती है, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने दी है। अकॉर्डिंग टू इट, जो इसका मीनिंग है उसके अकॉर्डिंगली rate of interest is determined on a point where there is interaction of supply of capital and demand of capital। जहां सप्लाई एंड डिमांड ऑफ कैपिटल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां जो है हमारा इंटरेस्ट है जो वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू देम, इंटरेस्ट अराइजेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, वेरियस रियल फैक्टर्स, और जो क्या है वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा सप्लाई ऑफ कैपिटल की। जो हमारी सप्लाई ऑफ कैपिटल है, इट इज अ फंक्शन, सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है सेविंग्स पे। अंडरस्टूड सी बात है। एक बंदा अगर सेव करेगा, अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करेगा, इट डिपेंड्स, मैंने अभी बताया ना आपको, कई फैक्टर्स पे डिपेंड्स अपॉन
सेविंग। अगर कोई बंदा ज्यादा से ज्यादा सेव करेगा, इत्थे आके बोलो। अगर कोई पर्सन सेव करेगा तभी हमारी सप्लाई क्रिएट होगी। मतलब पैसा जो अगर कोई सेव करेगा तभी वो कल को उस पैसे को एज अ लोन प्रोवाइड कर सकता है कि नहीं कर। सो जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है डिपेंड अपॉन सेविंग्स। ठीक है। सो यू कैन से दैट सेविंग जो है इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो सेविंग्स है वो किस पे डिपेंड करती है? फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो अगर हम सिंपल सी बात, अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा मार्केट में, मैं लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, तो उतनी ही हमारी लोग सेविंग्स ज्यादा करेंगे क्योंकि वो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एज अ लोनेबल फंड प्रोवाइड करेंगे। सो आपकी जो सप्लाई है दैट वुड ऑल्सो इंक्रीज, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है ना। सो आपका रिलेशन क्या बनता है सप्लाई का ऑफ कैपिटल का, जैसे जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आपकी जो सप्लाई ऑफ कैपिटल है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा फैक्टर, डिमांड ऑफ कैपिटल। अब बंदा लोन कब डिमांड करेगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम। तो अगर हम बात करें डिमांड की, डिमांड फॉर कैपिटल इज मेड फॉर कैपिटल गुड्स। फॉर कैपिटल गुड्स देयर इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है ना। जो हमारी डिमांड होती है बेटा, डिमांड हम कैपिटल की क्यों करते हैं? डिमांड एक और ही हमारी होती है कैपिटल गुड्स के लिए, जैसे हमने कोई भी मशीनरी लगानी है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है, उसके लिए हमारी जो कैपिटल गुड्स के लिए क्या होती है? डिमांड होती है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है। हर एक बंदा नो डाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, दे आर कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन ही लेगा, लेकिन जो वो लोन लेगा उसका जो रिलेशन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, वो इनवर्स होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो डिमांड फॉर कैपिटल, चाहे वो बिजनेस की बिल्डिंग खरीदने के लिए है, चाहे वो अगर लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो जो डिमांड होगी वो क्या होगी? कम होगी बेटा। ठीक है। सो यू कैन से दैट कि जो डिमांड है कैपिटल की उसके साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका रिलेशन है जो वो इनवर्स है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ही डिमांड फॉर कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, डन। लेकिन अगर हम बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई में क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ही सप्लाई ऑफ कैपिटल है जो वो बढ़ेगा, क्योंकि हर एक बंदा ज्यादा ब्याज कमाना चाहता है। ठीक है। सो वेयर विल बी योर इक्विलिब्रियम?
इक्विलिब्रियम कहाँ डिटरमाइन किया जाएगा? इक्विलिब्रियम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इक्विलिब्रियम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कहाँ पे डिटरमाइन किया जाएगा? जहाँ पे आपकी डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी योर इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड दैट वुड बी योर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आप इतनी कैपिटल बोरो करो। OC will be your capital amount, OR will be the rate of interest, जिस रेट पे आपको वो कैपिटल मिलेगी एज ए बोरर या लेंडर, एज ए लेंडर आप दोगे, ठीक है ना। सो दिस इज कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का है जो वो डिमांड ऑफ कैपिटल के साथ इनवर्स रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का सप्लाई ऑफ कैपिटल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। जहां ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, एट दैट पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी डिटरमाइन, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया, हमने एक्सप्लेन कर दिया इसे। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म हर एक चीज में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, इसमें भी है। इसमें सबसे पहला है, ये मान के चलता है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कि जो भी बंदा सेव करेगा वो इन्वेस्ट, जो भी हम सेव करेंगे वो इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट इन द सेंस कि एज अ लोन दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो ये जो क्रिटिसिज्म असम्पशन है वो गलत है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट का जो इफेक्ट है वो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों पे पड़ता है, ये भी गलत है, नहीं पड़ता समटाइम्स। उसके बाद ये है बेस्ड ऑन रियल फैक्टरी, जैसे आप मॉनेटरी फैक्टर्स भी कह देते हैं, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो कई बार नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स भी होते हैं जो कंसीडर किए। कई बार यू आर इन एमरजेंसी, मेडिकल एमरजेंसी हो सकती है या कंस्ट्रक्शन एमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी, तब एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट या रियल फैक्टर्स कंसीडर नहीं किए जाए। सो ये भी आपकी जो अजम्पशन है वो गलत है। जो इस ये फुल एम्प्लॉयमेंट अज्यूम करते हैं, देयर इज नो फुल एम्प्लॉयमेंट, ये अजम्पशन भी इस थ्योरी की गलत है, ठीक है। और सप्लाई ऑफ कैपिटल सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं डिपेंड करती, देयर आर ऑल्सो वेरियस फैक्टर्स, ठीक है ना, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद ये एक तरह की इनकम्प्लीट थ्योरी है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इनकम्प्लीट है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो हम बोरो करते हैं ओनली फॉर कैपिटल गुड्स, बट देयर इज आल्सो बोरिंग फॉर कंजम्पशन, करते हैं ना। जरूरी तो नहीं होता कि हमने एसेट्स ही खरीदने हैं उसके लिए ही हम बोरो करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है दैट इज आल्सो बोरिंग, वो तो हम डेली यूज के लिए भी करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस जो है कि इंटरेस्ट इज अ रिवार्ड फॉर सेविंग, बट इंटरेस्ट इज रिवार्ड नॉट ओनली फॉर सेविंग। इंटरेस्ट सिर्फ सेविंग करने के लिए रिवॉर्ड नहीं है, इंटरेस्ट अगर आपके पास सरप्लस मनी है उसका भी रिवॉर्ड है। सो ये है क्रिटिसिज्म, आपने पहले यही अजम्पशंस लिख देनी है फिर इसको क्रिटिसाइज कर देना है। सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अगर नेटशेल में बात करूं तो इस पॉइंट पे डील करते हैं कि जहां डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।